Question number 177. From the following information, calculate trade payable, trade receivable, turnover ratio. Trade receivable, turnover ratio divided by credit revenue. The trade receivable turnover ratio equals credit revenue from operations divided by average trade receivables. तो देखो हमें दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, लेकिन इससे कैश रेवेन्यू हमें माइनस करना होगा क्रेडिट रेवेन्यू निकालने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू इक्वल्स क्रेडिट रेवेन्यू। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो 5,20,000 divided by 37,000 plus 43,000 divided by 2, 40,000. 5,20,000 is 13 times. Question number 178. So from the following information, calculate trade receivable turnover ratio. Formula is credit sales divided by average trade receivable. तो देखो क्रेडिट सेल्स हमें दिया हुआ है 14,80,000, लेकिन उसके साथ सेल्स रिटर्न है, तो ये अज्यूम कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स से ही सेल्स रिटर्न है, तो हमने वो माइनस कर दिया। डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन एवरेज के लिए इसमें ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग ही दिए हुए हैं, तो हम क्लोजिंग से भी कर सकते हैं। सो डेटर्स है 2,50,000 प्लस बिल्स रिसीवर है 42,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं इस रेशियो के कैलकुलेशन के लिए। सो 14,80,000 माइनस 20,000, तो 14,60,000 divided by 2,50,000 plus 42,000, 2,92,000. 5 times. So question number 179, calculate trade receivable turnover ratio. Formula is credit sales divided by average debtors. एवरेज ट्रेड रिसीवर्स होता है, लेकिन यदि एवरेज नहीं है तो हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल से भी अपना ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्रेडिट रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 60,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल से डेटर्स 5,000 प्लस बिल रिसीवेबल 5,000। 60,000 into 10,000 6 times. क्वेश्चन नंबर 180, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15 लाख दिया है। तो देखो कैश रेवेन्यू हमने दिया है 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। तो यदि हम एज्यूम करें, लेट अस एज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू इज एक्स, तो कैश रेवेन्यू कितना है 25% of the credit revenue. So cash revenue will be 0.25x. अब देखो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 1.25x। तो जब 1.25x टोटल रेवेन्यू है तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना है x। और ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है 15 lakhs, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना हो। सो क्रेडिट रेवेन्यू विल बी 15 lakh multiplied by x divided by 1.25x। 12 लाख। तो ये क्रेडिट रेवेन्यू तो हमारा यहाँ आ जाएगा 12 लाख। फिर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, जिसमें क्लोजिंग तो हमें दिया है, ओपनिंग ही निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिया है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग ज्यादा है, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग कम है। सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 4 लाख और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होंगे 4 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स 2 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख। 4 टाइम्स 181। क्वेश्चन नंबर 181। सो ओपनिंग trade receivables 3,60,000, cash revenue is 20% of credit revenue. Axis of closing trade receivables over opening 60,000. Cost of revenue 18 lakh. Gross profit 5 lakh 40,000. Calculate trade receivable turnover ratio. तो देखो हम कहाँ से शुरू करें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमें दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हमें दिया 18 लाख। हमने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लेंगे 5,40,000, तो 23,40,000 हो गया रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब हमें दिया है इन्होंने कैश रेवेन्यू इज 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू इज एक्स, तो कैश रेवेन्यू कितना होगा 0.20x। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 1.20x। तो जब 1.20x टोटल रेवेन्यू है तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना था
एक्स, मतलब हमारे पास टोटल है 23,40,000, तो क्रेडिट रेवेन्यू क्या हुआ? तो क्रेडिट रेवेन्यू विल बी 23,40,000 multiplied by x divided by 1.20x. ₹19,50,000. तो क्रेडिट रेवेन्यू हम यहाँ लिख देंगे 19,50,000 divided by average trade receivables. अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को हमें दिया है और लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग इज 60,000। तो क्लोजिंग है हमारे पास, ओपनिंग दिया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 3,60,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है, so closing trade receivables over opening 60,000, so 3,60,000 plus 60,000, 4,20,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? 3,60,000 plus 4,20,000 divided by 2। 3,90,000। See question number 182. Opening trade receivables 10,000. Total revenue from operations 4 lakh. Cash revenue 2/5 of the total revenue, and revenue from operations sales return is 60,000. 1/3 out of cash revenue from operations. Closing trade receivables were 4 times that than that in the beginning. Calculate trade receivable turnover ratio. So formula is credit revenue from operations divided by average trade payable trade receivables. तो हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले है हमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 4 लाख। इसमें से हम कैश रेवेन्यू माइनस कर देते हैं 2/5। 4 लाख का 2/5, 1,60,000। तो ये आ गया 2,40,000। इसमें से हम रिटर्न माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास सेल्स रिटर्न 60,000 का है, जिसमें से 1/3 कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू का रिटर्न थे। तो 60,000 का 2/3 क्रेडिट का हो गया 40,000। तो 2 लाख आ गया आपका क्रेडिट रेवेन्यू। तो वो हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख का क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो दिए हुए हैं हमें 10,000, और क्लोजिंग के लिए लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 times than that in the beginning।
तो देखो, ओपनिंग है हमारे पास 10,000, क्लोजिंग है हमारे पास 10,000 इंटू 4, 40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवर्स है 10,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2, 25,000 8 times